आपकी डरावनी कहानियों की तलाश यहाँ पूरी होती है। पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। पहाड़ों की गोद में बसा कुमाऊं का एक छोटा सा गांव खामोशियों से गूंजता था। पत्थर से बने पुराने घर मानो समय के थपेड़ों को सहते हुए खामोशी से खड़े थे। इसी गांव में रहता था रघु, एक लकड़हारा जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा जिंदगी झलकती थी। एक शाम बारिश थमने के बाद रघु जंगल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग भी कम ही जानते थे। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंधेरे में धूप बत्ती की खुशबू आ रही थी। रघु खुशबू की ओर खिंचा चला गया। अंदर का माहौल नम और ठंडा था। चारों तरफ मूर्तियां टूटी फूटी पड़ी थी। दीवारों पर घिसे हुए चित्र खौफनाक आकृतियों की कहानी सुना रहे थे। मंदिर के बीचों बीच एक जलता हुआ दीपक रखा था जिसकी हिलती हुई रोशनी में रघु को लगा जैसे दीवारें नाच रही। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। घनघोर अंधेरे में एक सिरन रघु की रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। तभी उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो एक अदृश्य हाथ उसके दिमाग में शब्द डाल रहा हो, लौट जाओ। फुसफुसाहट धीमी थी मगर भयानक थी। रघु पीछे हटने लगा। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा छुआ, एक और झोंका आया और मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में टकराता हुआ रघु गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचकर वो हाफते हुए पंचायत के चौपाल में जा पहुंचा। उसने जो देखा था, जो सुना था, सब कुछ बताया। बुजुर्गों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने रघु को बताया कि वो मंदिर शापित था जिसे सालों पहले एक तांत्रिक ने बसाया था। अंधेरे में वो आवाज उसी तांत्रिक की आत्मा की हो सकती थी। उस रात गांव के हर घर में चिराग जले, हर चौराहे पर धूप बत्ती जलाई गई। लोग डर की वजह से सो नहीं पाए। सुबह होते ही पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने गांव में पूजा पाठ कराया और मंदिर को बंद करवा दिया। रघु उस डरावने अनुभव को कभी नहीं भूल पाया। वो अब जंगल में उस रास्ते से कभी नहीं गया। मंदिर का सन्नाटा और उसमें धूप बत्ती, आत्मा की फुसफुसाहट उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। गांव में आज भी खामोशी का साया रहता है, मानो ये घटना एक भयानक सपने की तरह हर किसी के जहन में बस गई हो। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।